नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो यहाँ आपको इन दोनों संख्या का लॉसो और मोसो भी निकालना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। साथ में जांच करके ये भी बताना है कि इन दोनों संख्या को गुना करेंगे और इनके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो वे एक दूसरे का बराबर होगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको पूछे तो सबसे पहले आप जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले 510 का निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो लास्ट में 0 है, इसीलिए 2 से सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 आया, यहाँ 11 हो गया। 2 पंचे 10, 11 में 10 गया, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10। अब इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटने क्या नियम है, इसको जोड़ के देखिए। 5 5 10 2 12। तो 12 3 का पहाड़ा में कटता है, इसलिए ये 3 से आराम से कट जाएगा। तो 3 8 24, 25 में 24 गया तो 1 बचा, तो हो गया यहाँ 15। तो 3 पचे 15। अब लास्ट में 5 है, तो 5 से आप काट सकते हैं आसानी से। 5 इकाई 5, 5 साते 35। तो 17 तो अभाज्य संख्या है, अब ये कटेगा नहीं। तो 5 से 10 का क्या क्या संख्या आया है, 2 3 5 17। तो इसे लिख दीजिए। 5 से 10 का क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 17 आया है। तो इसका क्या क्या गुणनखंड आया है, 2 3 5 और 17। उसी तरह 92 का भी निकाल लेना है। तो 92 में लास्ट में देखिए 2 है, इसीलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 4 8, 9 में 8 गया, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया। 2 6 12, लास्ट में 6 है, इसीलिए 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 23 खुद एक अभाज्य संख्या, अब आगे बनेगा नहीं। तो 92 का क्या क्या आया है, 92 का आया है 2 2 और 23। तो इस तरह से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद सबसे पहले चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दोनों में संख्या में देखिए दोनों में कॉमन कौन है। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दिए। अब बाद बाकी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें देखिए 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें नहीं है, इसमें 17 है इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन ये 2 नहीं है। तो जो जोड़ा रहता है वही एचसीएफ होता है, यानी दोनों में दोनों जो संख्या दिया रहे उसका जोड़ा, उसमें देखिए दोनों में कौन एक जैसा है वही उसका एचसीएफ हो गया। अब इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो जोड़ा में है उसको एक बार लिख दीजिए, यानी कॉमन्स को एचसीएफ को जो दोनों में था उसको एक बार लिख दीजिए। तो क्या बच गया, इसमें यहाँ पे सजा के लिखते हैं। यहाँ पे 2 बचा है, उसके बाद ऊपर में 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है। आप इस तरह सजा के लिख दीजिए। अब इसको गुना करना है। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ऐसे देखने से बड़ा लग रहा है तो आप आसानी से गुना कर लीजिएगा। तो इसको गुना करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 3 4 6 0। ये आप इसको आसानी से आप कैलकुलेटर यूज करके अपने से रफ कॉपी में इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो क्या क्या आ गया, एचसीएफ 2 आ चुका है, एलसीएम 23,460 आया है। अब जांच करके देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर और 510 और 92 को गुना करने पर एक बराबर आता है कि नहीं।
तो चलिए अब जांच करके देखते हैं। तो जांच करने के लिए वो जो सूत्र है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या गुणनफल है, दो संख्या क्या क्या दिया था आपका? तो दो संख्या था 510 और दूसरा था 92 और एलसीएम कितना निकला है? एलसीएम निकला था इसका 23,460 और एचसीएफ कितना निकला था? 2। तो इसको गुना करने पर एक बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं। 2 0 0 2 छक 12 12 के 2 हाथे बचा 1 2 4 8 8 1 9 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो कितना आया? 46,920। यानी इसको गुना करने पर इसका भी उतना ही आना चाहिए। तो ये थोड़ा बड़ा है, आप साइड से आप अपने रफ में गुना कर लीजिए, इसमें भी आपका इतना ही आएगा। मैं गुना करूँगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं गुना नहीं कर रहा हूँ। आप आराम से रफ में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर भी उतना ही आएगा। तो जांच करने के लिए क्या बोला गया था? दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए दोनों साइड एक बराबर हो गया। तो जो जांच करना था वो क्या हो गया? हमारा जांच प्रूव हो गया कि हाँ दोनों साइड एक दूसरे का बराबर है। तो इसे अच्छा से आप 2-3 बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ज़रूर बन जाएगा। बहुत ईजी है, इसे रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।